सबको नमस्ते। और मैं इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ परम पिता परमेश्वर को। प्रियो, आज हम लोग बात करेंगे धर्म परिवर्तन का हकीकत क्या है। इस संसार में हम लोग देखते हैं बहुत सारा अफवाहें चलती है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज हम लोग उसका सच्चाई, उसका तह तक जाएंगे। इसमें हम लोग कुछ ढूंढने का प्रयास करेंगे, आखिर इसका सच्चाई क्या है करके। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोगों का कहना है आपके पिता व बाप दादा हिंदू थे तो आप कैसे धर्म परिवर्तन किए। हाँ प्रियो, यानी कि उसका पिताजी, उसका बाप दादा लोग वो हिंदू था, लेकिन किसी ने, बेटा या बेटी या जो भी हो, वो उस धर्म को छोड़ करके वो दूसरा धर्म में चला गया। हाँ प्रियो, मैं उसका उदाहरण बताना चाहता हूँ। अगर अगर कोई पिताजी या उस बाप दादा से ही वो डॉक्टर का सिलसिला चलते आ रहा है, यानी कि उसका पिताजी डॉक्टर था लेकिन उसका बेटा वो डॉक्टर नहीं बन करके वो जो है मास्टर बन गया या तो कुछ और बन गया, तो क्या प्रियो हम उससे सवाल कर सकते हैं, बेटा या तुम क्यों डॉक्टर को छोड़ करके तुम मास्टर क्यों बना, तुमने डॉक्टरी को क्यों छोड़ दिया। हम सवाल कर सकते प्रियो। हम समझते हैं कदापि नहीं, ये उसकी मर्जी है। वो डॉक्टर उसे नहीं बनना था, उसे मास्टर ही बनना था या तो कुछ और ही बनना था, ये उसकी मर्जी है। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और प्रियो, हम लोग देखते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग, कोई इंजीनियर है, कोई फौजी है, कोई चाय बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, और बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के काम करता है। अगर प्रियो कोई इंजीनियर वो इंजीनियर का काम कर रहा होता है और बाद में कुछ समझ में आता है, या तो असफलता नहीं मिलता है या तो कुछ भी उसमें समस्या होता है, वो प्रियो वो इंजीनियर को छोड़ करके दूसरा भी काम कर सकता है, उसमें कोई भी सवाल नहीं कर सकता है। हाँ प्रियो, कई बार ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग कोई धर्म में रह करके वो बहुत मशक्कत कर रहा होता है, उसे कोई कोई सुझाव नहीं मिलता, कोई राह नहीं मिलता, कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ता है, तब वो उस चीज को छोड़ करके दूसरा में चला जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं बता रहा था, वो इंजीनियर था लेकिन इंजीनियर छोड़ करके वो कोई दूसरा कुछ में चला गया। क्या हम उससे सवाल कर सकते? कुछ भी सवाल नहीं कर सकते, तो ये उसकी मर्जी भाई। वैसे ही एक हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या जो भी धर्म का हो, वो उस धर्म में था, उस धर्म में उसको हो सकता है जाते जाते उसको अच्छा नहीं लगा, या जो भी है उस धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म में चला गया, तो क्या आप सवाल कर सकते हैं? तो उससे आप क्यों नहीं सवाल करते? इंजीनियर से क्यों नहीं सवाल करते हैं? आप इंजीनियर का काम कर रहे थे तो आपने क्यों इसको छोड़ दिया? नहीं, आपको नहीं छोड़ना, आप इसी में लगे रहिए। हम उसे नहीं कर सकते प्रियो। और तो इस संसार में इंजीनियर है, फौजी है, चाय बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, तो उसका बेटा कोई जरूरी है क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा? हो सकता है उसका बेटा इंजीनियर काम उसको अच्छा न लगे। फौजी का बेटा हो सके वो फौजी का काम करना नहीं चाहे, या चाय बेचने वाला का बेटा क्या कोई जरूरी है कि वह चाय ही बेचे और क्या दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है क्या? क्या उस पर कोई सवाल कर सकता है? या उसका पिताजी बोल सकता है क्या उसको, बेटा मैं हम लोग का बाप दादा से चाय बेचना चलते आ रहा है, तुम दूसरा काम नहीं करोगे, तुम चाय ही बेचोगे? क्या कोई ऐसा कर सकता है? कदापि नहीं। और सब्जी बेचने वाला वो भी क्या क्या अपना बेटा पर, बेटी पर या किसी पर थोप सकता है क्या? बोल सकता है क्या, बेटा हम लोग का बाप दादा से सब्जी बेचना चलते आ रहा, इसलिए तुम दूसरा काम नहीं करोगे, तुम नौकरी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम यही काम करोगे? क्या हम ऐसा किसी पर दवा दे सकते क्या? प्रियो, सबका स्वतंत्रता है, जीने का स्वतंत्रता है, वो जिस रास्ते पर जाना है वो रास्ते में जाके रहेगा, जिस धर्म को अपनाना है उस धर्म को अपना के रहेगा। यही तो संसार की खासियत है। सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लोग क्या बोलते हैं करोड़पति भी खाकपति हो जाता। क्या आप उससे सवाल करने के लिए जाते हैं? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, कोई को उस काम को छोड़ करके, अपना काम को, डॉक्टरी काम को छोड़ करके, इंजीनियर को काम को छोड़ करके वो किसी और को काम करने लगता है, तो क्या हम उससे सवाल कर सकते हैं? हाँ प्रियो, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ प्रियो, हम लोग आगे देखते हैं। मान लिया इस संसार में जो है हम लोग जो है
धर्म को लेकर के पैदा नहीं हुए, ये हमें समझने की जरूरत है। इस संसार में हम लोग कोई धर्म को लेकर के जन्म नहीं लिए हैं। इस संसार में आकर के ही हमें धर्म को चुनना पड़ता है, रास्ते को चुनना पड़ता है। कोई भी संसार में जो जन्म लेता है तो ये बात नहीं कि वो डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में आकर के उसको चुनना पड़ता है। एक बेटा एक बेटी एक डॉक्टर के परिवार में जन्म लेता है, लेकिन बाद में वो होश वास में आता है और वो निर्णय लेता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे दूसरा कुछ बनना है। कोई हो सकता है बिजनेसमैन होगा और वो भी क्या वो बिजनेसमैन अपना बेटा से कोई थोप सकता है क्या? नहीं, तुमको बिजनेस में नहीं बनना है, तुमको कोई दूसरा चीज नहीं बनना है। नहीं प्रियो, उसका बेटा वो निर्णय करेगा, वो क्या बिजनेस करेगा कि दूसरा काम करेगा, वो उस पर डिपेंड होता है। तो इस संसार में हम लोग कोई धर्म को लेकर के जन्म नहीं लिए हैं प्रियो। इस संसार में आकर के ही हमें धर्म को चुनना पड़ता है। जब हम होश सांस में आ जाते हैं तब ये धर्म को चुनना पड़ता है। अगर अगर अपना माता पिता का बाप दादी का रास्ते से हम चलते आएंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है। जिस रास्ते से सब कुछ बदल रहा है प्रियो, सब कुछ बदल रहा है। हमारा माँ बाप दादे लोग जैसे करते थे हम लोग वैसे नहीं करते थे। हमारे बाप दादे लोग लुंगी पहनता था, धोती पहनता था, वो चप्पल नहीं पहनता था, खड़ाम पहनता था। आज हम लोग वो सब छोड़ करके जूते मुझे सूट बूट में आते हैं, क्यों? हाँ प्रियो, इस संसार में आकर के हम लोग को चुनना पड़ता है। जो हमको अच्छा लगता है हम लोग वही करते हैं। हाँ प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप इनको समझने का कोशिश करेंगे संसार में धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये बात है। तो और दूसरी बात है, धर्म परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन लोग परिवर्तन हो रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ प्रिय, मैं इतना भी दावा कर सकता हूँ, शायद लोग जो है दुनिया को धर्म परिवर्तन करने से रोकता है, लेकिन हम इतना बोलते हैं, आप अपना पत्नी को भी धर्म परिवर्तन करने से नहीं रोक सकते, आप अपना बेटा को भी धर्म परिवर्तन करने से नहीं रोक सकते हैं, आप अपना बेटी को भी धर्म परिवर्तन करने से नहीं रोक सकते हैं। मान लिया आप डॉक्टर हैं, तो क्या आप उसको ठोक सकते हैं बेटा तुमको डॉक्टर ही बनना है? कोई इंजीनियर है तो क्या वो अपना बेटा पर थोपेगा कि नहीं बेटा तुमको कुछ और नहीं बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है? हाँ प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। वो ये संसार में आकर के हम लोग को चुनना पड़ता, हम किस रास्ते में जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो मान लिया मैं बता रहा था, एक लड़का ने 10th क्लास को पास किया, 10वीं को पास किया, पास करके क्या आप थोप सकते हैं उसको बेटा नहीं तुमको साइंस ही रखना होगा या तो आर्ट्स ही रखना होगा या तो ये रखना होगा, वो करना होगा, हम कर सकते हैं। या तो उसको बोल सकते बेटा तुमको फौजी ही बनना होगा या तुमको डॉक्टर ही बनना होगा। प्रियो, हम नहीं कर सकते उसको। वो जिस सब्जेक्ट को चुनना चाहेगा वो उसी सब्जेक्ट को, यानी कि वो जिसमें काबिलियत है उसी को उसको चुनना चाहिए। हाँ प्रियो, हम मतलब कुछ सुझाव दे सकते हैं, लेकिन वो सुझाव को भी इनकार कर सकता है। उसमें उसको जो चीज चुनना होगा, जो सब्जेक्ट रखना होगा, वही वो सब्जेक्ट को रखेगा। तो प्रियो, यही एक खासियत संसार का नियम है, परिवर्तन होना। संसार परिवर्तन हो रहा है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लोग खुद समझदार हैं। हाँ प्रियो, इस पर हम लोग थोड़ा मंथन करेंगे। मैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। अगर हम लोग गहराई से जानेंगे लोग परिवर्तन क्यों कर रहा है। हाँ प्रियो, मैं भी अपना गवाही बताना चाहता हूं। मैं भी एक हिंदू परिवार में जन्म लिया और हिंदू परिवार को छोड़ करके मैंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब मैंने उसको बताया, माता पिता को बताया, पिताजी या माँ, मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, मुझे यीशु मसीह उसी रास्ते में जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनको बोला था चलो हम लोग यीशु मसीह के भक्त हो जाएंगे। वो लोग बोला नहीं, हम लोग बनने वाले नहीं है। तब उस दिन से मैंने छोड़ दिया, कभी भी उनको बोला नहीं, और मैं यीशु मसीह का भक्त बन गया। मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, यीशु मसीह का अनुयायी हो गया। उन लोगों ने हमको बोला कि बेटा तुमको जो बनना है, तुमको मसीह बनना है, तुमको यीशु का चेला बनना, बनो, लेकिन हम लोग नहीं बनेंगे। तो उन्होंने हमको नहीं रोक पाया, हम भी उनको नहीं रोक पाए। हाँ प्रियो, हम किसी को नहीं कर सकते, जिसको जिस रास्ते में जाना होगा वो जाके रहेगा। तो प्रियो, मैं अपना बताना चाहता हूं, मैं हिंदू धर्म में नहीं था। मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं था, बिल्कुल कदापि नहीं था। मैं एक पाप में था प्रियो, मैं अंधकार में था, मैं भटक रहा था, मैं भटका हुआ इंसान था।
मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। घर में मंदिर है, मैं उसको प्रणाम करूं या सूरज चंद्रमा को प्रणाम करूं या गांव में जो मंदिर है उसको प्रणाम करूं, मुझे बहुत कंफ्यूजन था प्रियो। लेकिन मुझे पता चला यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह इस संसार में आया और उन्होंने संसार के लोगों के लिए वो सूली पर बलिदान हो गया, लहू बहाया, जान को कुर्बान किया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हाँ प्रियो, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके कबूल कर लिया है। कौन हमको रोक सकता? कौन हमको रोक सकता? या ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते प्रियो, जिस चीज में उसको जाना। हाँ प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा भैया, हम लंबे चौड़े थे। मेरा भैया चाहते थे कि मेरा भाई भी, मेरा भैया चाहते थे मेरा भाई भी, यानी कि मैं भी पुलिस लाइन में जाऊं, फौजी बनूं। लेकिन मैंने उसका बात को इनकार कर दिया, नहीं भैया मुझे पुलिस नहीं बनना है, क्योंकि गांव का लोग और भी पुलिस बना हुआ है। वो लोग इतने जब घर आते हैं तो इतना शराब पीते, इतना शराब पीते, इतना शराब पीते हैं कि वो पति पत्नी से नहीं मिलते, घर परिवार से नहीं मिलते, वो शराब से मुलाकात करते हैं, शराब से उसका नाता बना हुआ है और उसको शराब से और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना भैया को बोला, अगर मैं फौजी बन जाऊंगा, मैं पुलिस बन जाऊंगा, तो वो लोग जो शराब पी रहे हैं, जो नौकरी किया हुआ है, पुलिस में नौकरी किया हुआ है, तो मैं भी उनके जैसा शराब पीऊंगा, इसलिए मैं नौकरी करने वाला नहीं हूँ। हाँ प्रियो, हमें ये बात समझने की जरूरत है। मैं इस बात को आप सभी के लिए मैंने रखा है ताकि इस पर हम लोग मंथन करें। कोई भी सोचे, बहुत सारे लोग दुख मुसीबत के चलते वो धर्म परिवर्तन को करते जा रहा है, यानी कि उस धर्म में था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी सफलता नहीं पा रहा, कुछ भी सुकून नहीं बुझा रहा है, कुछ भी खुशी आनंद नहीं बुझा रहा, इसलिए उसको वो छोड़ करके दूसरे में चला गया। जिस प्रकार से मैंने बताया, कोई इंजीनियर था, वो बहुत दिन से इंजीनियर कर रहा था, उसमें सफलता नहीं मिला, तो वो इंजीनियर छोड़ करके दूसरा काम में लग गया। हो सकता है बिजनेस करना शुरू कर दिया या तो कुछ भी करना शुरू कर दिया। हाँ प्रियो, ऐसा ही होता, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते और इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इससे ये छोटी सी बातों के द्वारा परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष देने पर। आमीन।